हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम मैथ्स में अलजेब्रा का 11.4 करने वाले हैं, तो जल्दी से आप अपनी मैथ्स की बुक और कॉपी, जो भी आपकी बुक्स है, नोटबुक्स हैं, पेन है, जल्दी से लेकर हो जाइए रेडी और बेहतरीन तरीके से सारे काम भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए और बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज का अपना एक्सरसाइज 11.4। बाकी 11.1, 2 और 3 का रिवीजन सारे बच्चे करके आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या ऐसा बस मुझे लग रहा है या आप करके आए हो? ठीक है बच्चों, 11.1, 2, 3 का अगर जो बच्चे बेहतरीन रिवीजन करके आए होंगे, उनको तो सारे क्वेश्चंस पहले से ही पता होंगे, पहले से ही समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? आंसर द फॉलोइंग। कुछ बातें लिखी हैं, इनका हमें आंसर करना है। तो पहली बात क्या लिखी है बच्चों? कि टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। सरिता की प्रेजेंट एज क्या है? वाई ईयर। आ रही बात समझ में? सरिता आज की डेट में, प्रेजेंट एज का मतलब आज कितने साल के हो आप। जैसे आप में से कुछ बच्चे कितने साल के होंगे? 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स। आ रही बात समझ में? ऐसे ही बच्चों, सरिता का एज एक वेरिएबल के टर्म में ले लिया। सरिता की आज की एज, आज की डेट में कितने साल की, जैसे आपकी कुछ ना कुछ एज होगी। आप बताओ आपकी प्रेजेंट एज क्या है? जल्दी बताओ आपकी प्रेजेंट एज। मैं अपनी बताऊं? नहीं बताऊंगा, आप अपनी बताओ। आपकी प्रेजेंट एज क्या है? तो बच्चों, आपकी प्रेजेंट एज 11 ईयर्स, 12 ईयर्स ऐसे होगी ना। तो ऐसे ही सरिता की प्रेजेंट एज मतलब आज की डेट में एज कितनी है? तो मैंने मान लिया कि किसी बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों? 12 ईयर्स। आप में से कितने बच्चे हैं 12 ईयर्स के? आ रही बात समझ में? आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब उसकी एज 5 साल बाद क्या होगी? अगर बच्चे, आज आपकी एज कितनी है? आपकी प्रेजेंट एज, आज आप कितने साल के हो? 12 ईयर्स के। 5 ईयर्स के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? तो तुरंत आप क्या बताओगे? 17 ईयर्स के हो जाएंगे सर। आ रही बात समझ में? 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद कितने साल के हो जाओगे? आज तो 12 साल के हो, 12 ईयर्स के हो। तो आप बताओगे कैसे आया 17 ईयर्स? इसमें 5 आपने प्लस किया। तो आज अगर सरिता की एज वाई ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी? आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है बच्चों। तो इसकी एज हो जाएगी वाई प्लस 5 ईयर्स। आ रही बात समझ में? क्यों हो जाएगी ये भी बता दिए। जैसे आज आपकी एज 12 ईयर्स है, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज बच्चों 12 प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही सरिता, सरिता आज वाई साल की है, वाई ईयर्स की है। तो 5 ईयर्स के बाद सरिता की एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 5 ईयर्स। क्लियर है? सबको क्लियर है? सेकेंड पार्ट इसका क्या है? व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, बिफोर 3 ईयर्स। आज आप 12 साल के हो बच्चों, तो 3 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे? जल्दी बताओ मुझे। आज आपकी एज, आज आपकी उम्र 12 साल है, 12 ईयर्स के हो आप। 3 साल पहले, 3 साल पहले कितने साल के हो गए आप? बताओ। कितना आ रहा है? 9 ईयर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 ईयर्स। कैसे आया 9 आंसर? सर आज 12 साल के हैं, तो 3 साल पहले सर ने पूछा, तो ठीक है माइनस कर देते हैं 3। यही तो किया। तो सरिता आज कितने साल की है बच्चों? वाई ईयर्स की, वाई साल की। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले पीछे जाना है तो माइनस कर देना है। 3 साल पहले कितने साल की होगी? वाई माइनस 3 ईयर्स। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? मेरी बात आप लोग बच्चों समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है किसी भी बच्चों को यहाँ तक? नहीं होगी डाउट? नीचे यहाँ से समझा करो नंबर लेके, बढ़िया समझ में आएगा आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। थर्ड पार्ट में बच्चों ध्यान से पढ़ो आप। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। टाइम्स, जहां भी टाइम्स आएगा वहां पे क्या कर दोगे? वहां पे कौन सा साइन लगेगा? इसको नोट डाल के लिख लो कॉपी में सारे बच्चे। जहां भी टाइम्स आएगा सर, वहां मल्टीप्लाई का साइन। जहां भी टाइम्स आएगा वहां पे कौन सा साइन? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे सारे बच्चे। क्लियर? ठीक है। तो इतना समझ गए, जहां साइन मतलब टाइम्स आएगा, कहीं भी टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 3, 4 टाइम्स का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जहां भी टाइम्स आएगा अपना, वहां का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, सरिता के जो दादाजी हैं 6 टाइम उससे बड़े हैं। तो मान लो आपकी एज कितनी है बच्चों, 12 इयर्स। आपकी एज कितनी है, 12 इयर्स। आपके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, आपकी एज का 5 टाइम्स, आपकी एज का 5 गुना। कितने हो गए बताओ, दादाजी की एज क्या होगी, 12 इंटू 5 60। मतलब दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 60 इयर्स। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि आज हम 12 इयर्स के हैं और किसी ने बताया कि जितने इयर्स के आप हो उसके 5 गुना ज्यादा इयर्स के कौन है, दादाजी। आ रही बात समझ में? जितने इयर्स के आप हो तो दादाजी की उम्र आपकी उम्र की 5 गुना है, 5 टाइम्स है। तो 12 इंटू 5 मीन्स 60 इयर्स। दादाजी की एज कितनी हो गई, 60 इयर्स। तो ऐसे ही यहां से दादाजी की एज निकालो बच्चों, यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से दादाजी की एज यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। यहां से दादाजी की एज, तो देखो सरिता की एज y और दादाजी हैं इसके 5 गुने। तो दादाजी की एज कितनी हो गई, 5 इंटू वाई, या आप इसको लिख सकते हो बच्चों 5 इयर्स, 5y इयर्स। आ रही बात समझ में? 5 इंटू वाई या 5y, बात तो एक ही है। 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई, एक नंबर एक अल्फाबेट, एक 5 एक y, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है। तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्या सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, ग्रैंड मदर की बात क्या बोल रहा है, ग्रैंड मदर इज 2 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंड मदर है, जो दादी जी हैं, वो ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी हैं। ग्रैंडफादर कितने साल के थे बच्चों, 60 इयर्स के। आप कितने साल के हो, यहाँ देखो, आपका 5 गुना कर दिया मतलब 60 इयर्स के, तो दादाजी हो गए। आ रही बात समझ में? और दादाजी की उम्र से दो साल कम कर दो तो ये दादी जी की उम्र है, ग्रैंड मदर की उम्र है बच्चों 58 इयर्स। आ रही बात समझ में? तो कितनी हो जाएगी ग्रैंड मदर की एज, ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी, सारे बच्चे बताएंगे ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे आप लोगों को बेहतरीन दिखाई दे। बताओ बच्चों, ग्रैंड मदर की एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो दादाजी की उम्र है 5y, दादाजी की उम्र कितनी है, 5y। तो ग्रैंड मदर की उम्र में -2 कर दो। दादाजी की जितनी भी एज है बच्चों उसमें से आप माइनस का 2 कर दो, तो ये किसकी एज आ गई, दादी जी की, इतना इयर्स। मेरी बात समझ रहे हो? फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, जल्दी समझो। आज मेरी एज है y इयर्स, मेरी नहीं सरिता की, तो मान लो मेरी एज है y इयर्स। मेरी एज 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब 5 साल आगे की बात कर रहा है। जब आगे की बात करेगा उस टाइम पे आप प्लस करोगे y प्लस 5। उसके आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले। जब पहले होगा बच्चों तो वहां पे माइनस करोगे आप, मतलब आज मैं y साल का हूं, 3 साल पहले मैं y -3 इयर्स का होऊंगा। आ रही बात समझ में इतनी? मेरे दादाजी मेरी उम्र के 5 गुना है, मैं y साल का हूं, तो दादाजी की उम्र 5 इंटू वाई, 5 मल्टीप्लाइड बाई y, मतलब दादाजी की उम्र कितनी हो गई, 5y। दादी जी की उम्र जो है दादाजी की उम्र से 2 साल कम है। दादाजी की उम्र क्या है, अभी हमने देखा 5y। दादी जो है दादा से 2 साल छोटी है, तो 5y -2। कहने का मतलब है आप 12 साल के हो, आपकी जो छोटी सिस्टर है या छोटा ब्रदर है आपसे 2 साल छोटा है, तो आप 12 साल के हो, आप 12 इयर्स के हो बच्चे। तो आपके यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे अच्छा मैं 12 का हूँ, वो 2 साल छोटी है, तो 12 -2 यानी कि वो 10 इयर्स की हो जाएगी। बिल्कुल यही काम यहाँ भी करेंगे। दादाजी कितने साल के, 5y, और दादी 2 साल छोटी, तो 5y में से 2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या सारे बच्चे बात समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से साइड हो जाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दूं लास्ट वाले में। ये जो लास्ट वाला है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सरिताज फादर्स एज इज 5 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिए। बोल रहे हैं जो सरिता के फादर है उस सरिता की एज का कितना गुना करने को बोल रहा है, कितना टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू वाई, 3 टाइम्स ऑफ सरिताज एज। जो फादर हैं, पहले समझो, जो सरिता के फादर हैं
वो सरिता की एज के 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना। सरिता की जो भी एज है उसका 3 गुना करो और उससे भी कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स। कहने का मतलब है, मान लो आपके कोई मामा जी हैं, आपके कोई मामा जी हैं बच्चों, और वो आपकी उम्र के, आपकी एज के 2 गुने से, आपकी एज का डबल कर दो। अभी कितने साल के हो आप, 12 साल के, डबल कर दो तो 12 × 2 यानी कि 24। आपके मामा जी हैं आपकी एज के डबल से, आपकी एज के डबल से भी 3 साल ज्यादा है। तो पहले एज का डबल किया तो कितना हुआ, 24 ईयर्स। 3 ईयर्स और ज्यादा करो, 24 + 3 27। समझ में आया कुछ, यहाँ समझो। तो सरिता के फादर की एज निकालनी है, सरिता की एज y है और y का थ्राइस करना है, 3 टाइम्स। तो y का थ्राइस कर दिया 3 टाइम्स, और इसमें कितना मोर देन का मतलब होता है बच्चों, प्लस। मोर देन कितना करना है, 5। तो मोर देन हमने कर दिया 5, यानी फादर की एज हो जाएगी बच्चों 3y + 5 ईयर्स। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, एक एक बात? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सारी बातें क्लियर है ना? किसी भी पोर्शन में डाउट है आपको? ठीक है, सबको क्लियर है? चलो, तो ये सारे क्वेश्चन हमने बच्चों कर लिए। एक बार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कहाँ है, ये रहा, बी पार्ट। बी पार्ट बच्चों ध्यान से देखिए कैसे होगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर हॉल बना लेते हैं, आइए बना के देखते हैं। रेक्टेंगल बनाना तो आपको आता ही है, मैंने मेंसुरेशन में आपको पढ़ाया है कैसा होता है रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला बच्चों इसके बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये कर दिया हमने, ठीक है। The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या लिखा है, आइए मैं बताता हूँ। ये हो गई बच्चों लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। अब ध्यान से बताओ, अगर मैंने ब्रेथ को मान लिया x, ब्रेथ को कितना मान लिया बच्चों, x। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर लेस देन का मतलब यहाँ लिख लो, पहले नोट डाल के लिख लो। मोर देन का मतलब अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, प्लस। तो लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3 गुना से 4 कम है। ये लिखा ना, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ की 3 गुना करो, 3 टाइम्स करो, पहले ब्रेथ की 3 टाइम्स करो। ब्रेथ की 3 टाइम्स का मतलब 3x, और इससे कितना कम है, कितना लेस देन है, 4। तो इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा बच्चा, 4। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x - 4 मीटर। ब्रेथ कितनी थी, x मीटर। क्या सारे बच्चे बात समझ गए? फिर से समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3 गुना से 4 कम है। 3 टाइम्स, 3 गुना का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, थ्राइस का मतलब थ्राइस, थ्राइस का भी मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ पे थ्राइस, 3 टाइम्स लिखा हो या थ्राइस लिखा हो, दोनों का ही मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? तो क्या बोल रहा है कि बच्चों जो लेंथ थी वो ब्रेथ की 3 गुना, थ्राइस, 3 गुना, 3 टाइम्स से। तो पहले 3 टाइम्स कर दिया ब्रेथ का, 3x हो गया। पहले x था, उसका 3 गुना कितना हो गया, 3x। 3x करने के बाद भी कितनी कम है, 4। तो 3x में से माइनस क्या कर दिया, 4। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये कैसे आया 3x - 4? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। आनी बात समझ में बच्चों? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो हमने x लिया था, ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि b ले लो,
तो आप x की जगह b लिख लेना, आंसर वही हो जाएगा। मतलब कि अगर ब्रेथ b हो गई, कहाँ गया ब्रेथ, अगर बच्चों b हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वही 3b माइनस 4। बात वही है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैंने x लिया था और यहाँ क्वेश्चन में क्या लेने को बोल रहा है बच्चों, b। तो आप b लेके पूरा क्वेश्चन करोगे, कर लोगे ना, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े फिर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका सी वाला पार्ट है, अभी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, उसमें ए बी सी करके पार्ट है, तो ये सी वाला पार्ट है। ध्यान से पढ़िए और इसको ट्राई करिए मेरे साथ। A rectangular box has height h सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो आओ बॉक्स बनाते हैं। ये रहा बॉक्स, डब्बा, रेक्टेंगुलर डब्बा, रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखे हो रेक्टेंगुलर बॉक्स कभी जिंदगी में? आज तक देखे हो? देखा तो सबने है। अब जिसको नहीं पता होगा क्या होता है, माचिस की डिब्बी। माचिस की जो डिब्बी है बच्चों, वो क्या है, वो हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ऐसा दिखता है, माचिस की डिब्बी भी ऐसी दिखती है आपको। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसकी हाइट कितनी है बच्चों, h सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी बना देते हैं हम बढ़िया, इस कलर से बना देता हूं मैं जिससे आपको दिखे। ये है हाइट, यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर की है बच्चों, h सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट, ऊंचाई, हाइट कितनी है, h सेंटीमीटर। आगे इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली लेंथ, वो हाइट की कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब बच्चों क्या बताया था, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सबको याद हो जाना चाहिए। तो 5 टाइम्स है हाइट का, तो 5h। जो लेंथ थी बच्चों, वो हाइट की 5 गुनी थी। हाइट कितनी थी, h, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ h। 5 मल्टीप्लाइड बाई h, मतलब कि 5h। ठीक है, आगे बढ़ो। और ब्रेथ कितनी है बच्चों, ब्रेथ कितनी है, ये रही ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। जो भी लेंथ है उससे 10 सेंटीमीटर लेस देन का मतलब माइनस। तो लेंथ कितनी है हमारी, 5h, और लेस देन का मतलब माइनस, कितना लेस करना है बच्चों, 10। तो ये हमारी हो गई ब्रेथ, ये हो गई, ये क्या हो गई हमारी लेंथ, और लेंथ को 10 कम कर दिया, 10 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गई बच्चों, ब्रेथ। तो यही पूछ रहा था आपसे, एक्सप्रेस द लेंथ ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर लिया है। कोई डाउट है इसमें, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़े फिर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसी का डी पार्ट है बच्चों। डी पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, मीना, बीना एंड लीना, तीन लड़कियां हैं, मीना, बीना एंड लीना, आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ टू द हिल टॉप। किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हैं, है ना? किसी पहाड़ के ऊपर कौन कौन चढ़ रहा है, मीना, बीना और लीना। मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप अहेड, आगे, और लीना जो है पीछे है, सबसे आगे। ये पहाड़ बना दूं एक, ये रहा पहाड़, इस पे तीनों लड़कियां चढ़ रही हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, मीना इज स्टेप एस, मीना यहाँ पर है, मीना, ये है मीना, मीना को लिख दिया मैंने एम, कौन से नंबर स्टेप पे, एस। स्टेप का मतलब कितने कदम का चल चुकी है, जैसे आप 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो मीना, मीना जो है एस कदम चल चुकी है। कितना कदम बच्चों, एस कदम मीना चल चुकी है। क्या बोल रहा है आगे, मीना इज स्टेप एस, एस बना दिया। बीना एक 8 स्टेप आगे है, किससे, मीना से। मीना से बच्चों, मीना से बीना जो है 8 कदम आगे है, मतलब बीना कहीं आगे होंगी, यहाँ पर देखो, बीना को बना दो यहाँ पे, बीना आगे है, ये है बीना, ये एस कदम चली थी, बीना 8 कदम इससे ज्यादा चली है। मीना कितनी चली थी बच्चों, ये एस कदम, एस कदम, और बीना इससे 8 कदम ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, एस प्लस 8। मान लो आप दो दोस्त हो, आप चले हैं 6 कदम, आप कितने कदम चले हैं, 6 कदम, 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स। आपका जो फ्रेंड है वो आपसे 4 स्टेप्स आगे है,
तो वो कितने कदम चल चुका है? फिर से बोलूं, आप चले हो 6 कदम, 6 स्टेप्स। आपका जो फ्रेंड है वो आपसे 4 स्टेप आगे है, तो आपका फ्रेंड टोटल कितने स्टेप चल चुका है? तो आपने क्या किया कि 6 मैंने किया है, 4 मुझसे ज्यादा है, तो 6 + 4 10। यही काम बच्चों यहाँ किया गया है कि जो मीना है वो S कदम पर है और जो बीना है वो उससे आगे है। कितनी आगे है बच्चों? 8 कदम। तो अगर मीना S कदम चल चुकी तो बीना जो है वो S + 8 कदम चल चुकी होगी। क्या सारे बच्चे बात समझ गए? ठीक है। अब जो पीछे होगा उसमें क्या करेंगे? माइनस, जो आगे होगा उसमें क्या करेंगे? प्लस। तो ध्यान से सुनो, लीना जो है, लीना जो है बच्चों वो पीछे चल रही है यहाँ पर। तो ये रही लीना चल रही है पीछे। कितना कदम पीछे चल रही है बच्चों? 7 स्टेप। तो S - 7। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर आर मीना एंड बीना? वेयर आर बीना एंड मीना? तो बीना जो है वो आगे होंगी, उसके बाद मीना होंगी, सबसे पीछे कौन होगा? लीना होंगी। क्लियर? ठीक है ना? समझ गए कौन आगे कौन पीछे होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना की बात कर रहा है, मीना की बात कर रहा है, ध्यान से समझो। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कहाँ कहाँ के लिए? ऊपर पहुंचने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे? तो बता रहा है कि जितना मीना चल चुकी है, ये रही मीना। क्या बता रहा है बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ मीना। जितना मीना चल चुकी हैं उसका 4 टाइम्स करो। लो मैंने कर दिया, 4 × S या 4S। टोटल नंबर ऑफ स्टेप, एकदम ऊपर तक जाने में कितना स्टेप लगेगा? तो वही बता रहा है 4 टाइम्स ऑफ मीना। मीना जितनी चल चुकी है बच्चों, मीना जितनी चल चुकी है उसका 4 गुना कर दिया ना। आगे क्या लिखा है? 10 लेस देन। आगे क्या लिखा है? ध्यान से देखिए यहाँ पर, 10 लेस देन मतलब 10 कम। इसमें से 10 लेस देन कर दो, 10 कम कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा -10। ये हो गया आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर से समझे, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। ये है मीना, ये है कौन? मीना। इसके पीछे ये है लीना और इसके आगे बच्चों ये कौन है? बीना। मीना ने चला S कदम, मीना चल रही है कितना? S कदम। आ रही बात समझ में? मीना कितना चली? S कदम। क्लियर? 1 मिनट रुकना बच्चों, फिर कहानी सुनाता हूँ। 1 मिनट रुक जाए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था कि ये है मीना और मीना कितनी कदम? S कदम चल चुकी हैं। क्लियर है? मीना S कदम चल चुकी हैं। जो बीना है, इसकी फ्रेंड बीना, वो इससे 8 कदम ज्यादा है, तो ये S कदम चल चुकी है, तो ये S + 8। जो लीना है बच्चों वो 7 कदम कम है, ये जितना भी चल चुकी है उससे 7 कदम कम, तो ये S कदम चल चुकी है, तो ये S - 7। क्लियर? इतना आपसे पूछ रहा है कि एकदम पहाड़ के यहाँ ऊपर तक पहुंचने में कितना कदम लगेगा, यहाँ यहाँ पहुंचने में कितना कदम लगेगा? तो किसी ने बताया कि मीना जितनी चल चुकी है उसका कर दो 4 गुना, 4 टाइम्स। तो मीना कितनी चल चुकी है? S कदम। S कदम का कर दो 4 टाइम्स और उससे भी 10 कम कर दो। 4 टाइम्स करने के बाद 10 10 को है लेस देन 10 कर दो, तो 4S - 10। कोई डाउट है? समझ में आ गई बात? यही काम किया है बिल्कुल। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़े बच्चों, बहुत आसान है, बस बेहतरीन तरीके से समझते जाओ। ठीक है? क्योंकि आपने कभी वेरिएबल्स किया नहीं है, आपने तो नंबर्स नंबर्स किया है, तो नंबर्स को समझना बच्चों के लिए आसान होता है, तो वेरिएबल्स को भी समझना आसान है बच्चों। बस थोड़ा सा ट्रिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, मेथड समझो कि क्या करना है। अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे, अपने आप, बिना किसी टेंशन के। तो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, ई पार्ट इसी का। ई पार्ट में आपसे बोल रहा है बस ट्रेवल्स एट v km/h। एक बस है बच्चों और इसकी स्पीड क्या है? बस बना दूं बेहतरीन सा,
ये देखो ये है बस। बस में लग गए हैं 2 पहिए और पहिए लगाने हैं। मेरी बस ऐसे ही बनती है। ये बस बन गया और ये बैठ गया अपना बढ़िया ड्राइवर। ये है ड्राइवर साहब। इनके हाथ में पकड़ा दिया स्टीयरिंग। ठीक है, सवारी भी बिठा दूं। ये लो। और ये खिड़की बना दिया। ये तो बैलगाड़ी बन गई। ठीक है बच्चों, तो एक बस है और बस की स्पीड कितनी है? बस स्पीड कितनी है? वी किलोमीटर पर आवर। बैलगाड़ी नहीं है, बस है। बैल कहाँ दिख रहे हैं आपको? बस की स्पीड कितनी है बच्चों? वी किलोमीटर पर आवर। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। कहां से कहां तक? ये दसपुर से बीसपुर जा रही है। चलो ले चलो इसको दसपुर से। अभी कहां पर है बच्चों? अभी ये बस दसपुर है और थोड़ी देर में कहां पहुंच जाएगी? अगले स्टेशन बीसपुर तक। दसपुर से बीसपुर जा रही है बस कितनी स्पीड से? वी किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स। बस चल चुकी 5 घंटे, अभी पहुंची नहीं है। ये रोड है। बस को चला दो 5 घंटे, चला दो इसको। ये चला दिया बच्चों बस को 5 घंटे। बस पहुंच गई थोड़ी सी आगे। बहुत लंबी रोड है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बस उड़ गई। ये बस पहुंच गई बच्चों थोड़ी सी आगे 5 घंटे में। आ रही बात समझ में? बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी यहाँ से बीसपुर कितनी दूर है? 20 किलोमीटर अभी भी दूर है। बस पहले यहाँ से बच्चों स्टार्ट हुई थी। ध्यान से देखिए, रुकिए मैं पेन का कलर बदल लूं, आपको और बेहतरीन समझ में आया जिससे। बस यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक पहुंच गई कितने घंटे में? यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे में। सारे बच्चे बताएंगे कितने घंटे में बच्चों? 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ से लेके बीसपुर जाना है। बीसपुर कितना दूर है बच्चों? 20 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? तो टोटल डिस्टेंस बताना है आपको कि दसपुर से लेके बीसपुर, दसपुर से लेके बीसपुर की टोटल डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? समझाता हूँ, रुक जाओ, बहुत सारे तरीके हैं। ये बस बना दो इसको। ये है बस, ये है मेरे पानी पीने वाले बोतल का ढक्कन। ये बस है। यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे। ये है बच्चों दसपुर। क्या है? दसपुर है। और ये क्या है? बीसपुर है। समझ गए दसपुर कहाँ है और बीसपुर कहाँ है? ये दसपुर और ये क्या है बच्चों? बीसपुर है। बस चलेगी दसपुर से और जाएगी कहाँ तक? बीसपुर तक। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है वही आपको बताना है। यहाँ दसपुर से लेके बीसपुर तक की डिस्टेंस कितनी है ये बताना है। तो आइए, बस को पहले चलाना है 5 घंटे। 5 घंटे तक क्लास चलेगी अब, क्योंकि बस चलानी है। तो देखो बस को चला दिया 5 घंटे। बस यहाँ पर है दसपुर, स्टार्ट की, चाबी स्टार्ट करो, गियर लगाओ और बस को आगे बढ़ाओ। बस चल दी है देखो। 5 घंटे तक चलेगी बस। 5 घंटे के बाद बस पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक जाने में बस को कितना घंटा लगा? 5 घंटा। अभी भी बीसपुर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, दसपुर से लेके बीसपुर, बीसपुर कितनी दूर है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन दसपुर एंड बीसपुर। आइए बताते हैं। तो ये तो पता है कि 20 किलोमीटर है। ये तो सारे बच्चों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है। आपको क्या पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटे में जो बस चली थी वो कितनी डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको पता है कि 20 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम इसको और इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और पता चल जाएगा। समझे बात को? यही काम करने वाले हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होगा बहुत सारे अच्छे बच्चों को। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड कितनी है? वी किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगाया था यहाँ से यहाँ तक जाने में? यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे। तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी हो गई? 5v। कितनी हो गई? 5v किलोमीटर। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर? 5v। और यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई?
टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कौन बच्चा बताएगा? टोटल डिस्टेंस जल्दी से बता दो। तो 5v तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ये वाली यहां से यहां तक की 5v। कैसे आया 5v? ऊपर फॉर्मूले से यहां से यहां तक की कितनी हो गई बच्चों? 5v। और आगे की डिस्टेंस कितनी है? 20। तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे? 20। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन 10पुर टू 20पुर इज 5v प्लस 20 किलोमीटर। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है बच्चों, बहुत बार आ रखा है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर लो। ये बस हटा दूंगा, ये देखो मैं बस वस ऐसे उठा लेता हूँ, ऐसे एक उंगली से बस उठा लेता हूँ। आप भी उठा सकते हो, दिखाना उठा के मुझे। आधी बात समझ में? आते हैं बच्चों अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करने का सही तरीका क्या होगा। क्या बोल रहा है? चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये क्या ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवन सलीम रन स्कोर आर रन इन अ क्रिकेट, नलीन स्कोर आर प्लस 15 इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, ओके, हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के कुछ पार्ट होंगे आगे। हाँ, जैसे ए वाला, अ नोटबुक कॉस्ट पी, अ बुक कॉस्ट 3p 3p। एक नोटबुक है बच्चों, एक नोटबुक है और एक बुक है। नोटबुक है 10 रुपए का, नोटबुक जो है 10 रुपीज का है, और जो बुक है इसकी 3 गुनी है, मतलब ये कितने रुपीज की हो गई? 30 रुपीज की। ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोटबुक कितने रुपए का है? पी। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या लिखेंगे? रुपीज पी, पी रुपए का है। बच्चों कॉस्ट ऑफ बुक कितना है? 3p। हो क्या रहा है यहाँ पर कि जितने में आपको नोटबुक मतलब कि कॉपी जितने में मिलेगी, उसके 3 गुना पैसे में किताब मिलेगी, आपको बुक मिलेगी। जैसे नोटबुक अगर 10 रुपए की मिल रही है, रुपीज 10 की, तो मुझे बताओ बुक कितने रुपए की मिलेगी? 3 into 10, 30 रुपए की, 3 गुना ज्यादा है। अगर आपको नोटबुक 15 रुपए की मिल रही है, रुपीज 15 की, तो मुझे बताओ कि बुक कितने की मिलेगी? तो आप क्या करोगे? 3 गुना करोगे। कितने? 15 की मिल रही थी आपको कॉपी, तो आपको किताब कितने की मिलेगी बच्चों? 15 into 3, यानी कि 45। एक और सवाल, अगर बुक जो है, नोटबुक जो है, कॉपी जो है 25 रुपए की है, 25 रुपीज की, तो बताओ मुझे बुक कितने की मिलेगी? तो आप सोचे कि अच्छा थ्राइस करना है, 3 टाइम्स करना है, 3 गुना करना है, तो 25 into 3 मतलब कि 75 की। आ रही बात समझ में? तो यही काम बच्चों यहाँ करके दिखाएंगे हम। कैसे? इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, इसकी लैंग्वेज बदल दो। तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ बुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? समझ में आ रही बातें? या इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा। कैसे? कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स, थ्राइस लिखो या 3 टाइम्स लिखो, इन दोनों का मतलब ही 3 गुना है, और यहाँ भी 3 गुना किया। ध्यान से देखो, ये 3 गुना कर दिया, ये सिंगल था, पी था, बाद में क्या बन गया बच्चों? 3p। पहले p था, बाद में क्या बन गया? 3p। समझ में आ गई बात? अगला पार्ट आप लोग खुद करोगे, होमवर्क। सी पार्ट मैं बता दूं। Our class has n student, the school has 20 n student। अपनी कॉपी में लिख लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, और पूरे स्कूल में आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उसके 20 गुना बच्चे हैं। आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, और पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? जितने आपकी क्लास में थे उसके 20 गुना, 20 टाइम्स। तो कितने बच्चे हो गए स्कूल में? 20 into 20, 400। आइए समझते हैं इसको। तो क्या बताओगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल is 20 times
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल इज 20 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। मतलब हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं हमारे क्लास के बच्चों के 20 गुना हैं। आ रही बात समझ में? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। क्लियर है ना? समझ गए बात को? ऐसे लिख देना है, मतलब कि यहाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है इसको, जितना बेहतरीन आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का डी और ई पार्ट है, इसको भी आप लोग खुद से कर लेना। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है, बस कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें जग्गू के अंकल, जग्गूज अंकल, जग्गू अंकल्स एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ जग्गू। मतलब जग्गू के अंकल जो हैं वो जग्गू की एज के 4 गुना है। एंड हिज आंट इज 3 इयर्स लेस देन जग्गूज अंकल। मतलब जो आंट की एज है, अंकल तो ये है, ये तो अंकल बैठे, ये रहे अंकल, ये रहे बच्चों अंकल, और अंकल को 3 साल कम कर दो तो कौन मिल गई? आंटी। आंटीज एज इज 3 इयर्स लेस देन अंकल्स एज। आ रही बात समझ में? आंटी की जो एज है अंकल की एज से 3 साल कम है। तो बस इतना सा बात है, इतना ही बताना है आप। कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आ गई बातें? चलिए, तो ये लास्ट वाला भी आप खुद से कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट ध्यान से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर। मुन्नू की एज कितनी है? मुन्नू कितने साल का है बच्चों? एक्स साल का। कैन यू गेस व्हाट x माइनस टू में सो? x माइनस टू क्या बता रहा है? ठीक है, तो x माइनस टू, मुन्नू x साल का है। अब मुन्नू की एज को 2 साल कम करेंगे तो घर में कौन होगा ऐसा जो मुन्नू से 2 साल छोटा होगा? मुन्नू का छोटा भाई। तो क्या लिखेंगे? मुन्नूज यंगर ब्रदर। ठीक है, मुन्नूज मैं लिख के बता दे रहा हूं, आपको डाउट हो सकता है ऐसे। ध्यान से देखिए, एज ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर इज 2 years less than मुन्नूज। मतलब मुन्नू के छोटे भाई की जो एज है वो मुन्नू की एज से 2 साल बच्चों कम है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो आ जाते हैं अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट। इसी का बी पार्ट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। गिवन साराज एज टू बी वाई इयर्स। सारा जो है, सारा की एज क्या है बच्चों? वाई इयर्स। सारा अभी वाई साल की है, वाई इयर्स की है। आगे देखते हैं, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। तो ठीक है, देखो फ्यूचर में अभी आप 10 साल के हो, 2 साल बाद, मतलब फ्यूचर में 2 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 10 प्लस 2। 3 इयर्स के बाद 10 प्लस 3। मतलब जब हम आगे की बात कर रहे हैं, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। 10 साल बाद, 25 साल बाद, आफ्टर 25 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स प्लस करोगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अभी 10 साल के हो, 2 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? बिफोर 2 इयर्स आपकी एज क्या रही होगी? तो आप क्या किए यहाँ पर? माइनस। मतलब पीछे जाओगे तो माइनस करना है, आगे जाओगे तो प्लस करना है। तो आइए देखते हैं, y प्लस 7 का मतलब क्या हुआ? साराज एज आफ्टर 7 इयर्स। साराज एज आफ्टर 7 ईयर। आज y साल की है तो 7 साल बाद सारा की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 7। y माइनस 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? जल्दी से बताओ। साराज एज बिफोर 3 इयर्स। माइनस होगा तो बिफोर, प्लस होगा तो आफ्टर। आ रही बात समझ में? y प्लस 4.5, साराज एज आफ्टर 4.5 इयर्स। आ रही बात? 4.5 साल बाद सारा की एज, और ये 2.5 साल पहले, बिफोर 2.5 ईयर। कर लोगे? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है बच्चों, कुछ है ही नहीं इसमें, साफ साफ लिखा है, बस वही लिख देना। प्लस लगाया तो आफ्टर, वाई माइनस लगाया तो
बिफोर लगा देना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सी पार्ट, इसको भी आप खुद करेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसमें भी हिंट दिया है। फुटबॉल कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? एन बच्चे। क्रिकेट कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? तो क्रिकेट को इसको मान लो 2n बच्चे। बास्केटबॉल या हॉकी ले लो, हॉकी को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? n/2। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, जैसे हम पीछे लिख रहे थे। कर लोगे? ठीक है बच्चों, लिख के टेलीग्राम पे सारे बच्चे सेंड करेंगे या व्हाट्सएप पे, जहां भी जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो वहां पे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो अब आ गया बच्चों अपना 11.5। आज ही करनी है? आज नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम अगली क्लास में। लेकिन बच्चों 11.4 की जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे आप लोग। बहुत सारा क्या ट्रिक होगा, क्या मेथड होगा क्वेश्चन करने का, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे। 11.4 के सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे थे और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है बच्चों। 11.5 तो अगली क्लास में करेंगे। क्या आप झलक देखना चाहते हैं इसका? देख लीजिए कितने क्वेश्चंस है, काउंट कर लीजिए। तो आप जब पिछला क्वेश्चन सही से करके आएंगे तभी मजा आएगा इसको करने में। आ रही बात समझ में बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। पहले तो ये रुको 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 रुको, अभी रुक जाओ, ठहर जाओ। जितने बच्चे अभी टेलीग्राम पर नहीं आए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करें क्योंकि बच्चों बहुत सारी अपडेट हम भेजते रहते हैं। जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं है उसको कहाँ से कोई अपडेट मिल पाएगी, है ना? आपको नोट्स होगा, आपका टेस्ट होगा, सब कुछ टेलीग्राम पे ही भेजा जाएगा। तो जल्दी से अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड करें और सत्य शिक्षा 678 ये सर्च करें। पहला चैनल बच्चों हमारा ही आएगा और पहले चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बढ़िया प्रैक्टिस करके ही आना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।